मॉर्निंग थे सिरवन से आपका भाई शानदार ज़बरदस्त और जिंदाबाद। ऑलमोस्ट मेरी तैयारी हो गई है जी, टर्बन बनने दी तो टाइम भी 8:15 हो गए ने। तो हुण जाना है गुरुद्वारा साहब के दर्शन करन। एक छोटी जी कॉफ़ी पीनी है ताकि जो सिर के भारापन है वो हल्का हो जाए। तो उसके बाद ऑल टू वे टू देहरादून। तो फाइनली जी टर्बन बांध के भी मैं रेडी हो गया हूँ। हुण मेरी तैयारी है, हुण सानू मूव करना चाहिए क्योंकि टाइम भी जो हौली हौली हो ओपन बढ़ता जा रहा है। तो शाम भी जल्दी पै जानी है, वापस आज घर भी जाना है। तो चलो फिर गुरु दर्शन करके निकलते हैं अपने काम की ओर। ये कुछ एमिनिटीज़ होती हैं जो आप अपने साथ ले जा सकते हैं, बट मेरे नाल बब्बो इतने अज है नहीं तो जरूर लेके जाता, बट मेरी तो ये किसी काम की नहीं है। साहिब का मौसम आज कुछ ऐसा है, फिर से बादल छा गए हैं, बरखा भी नहीं होती ते धुप भी नहीं निकलती है। जी गुरुद्वारा पौंटा साहब की पार्किंग, तो मैं पार्किंग के विच हुण अपनी गड्डी पार्क कर दी है और सामने वाली नहीं आ वाली है मेरी गड्डी। तो हुण मेरी बारी है इत्थों गुरुद्वारा साहब मत्था टेकण। गुरुद्वारा साहब के दर्शन हो गए। अब इत्थे नवीन का ढाबा है तो एक निर्मल का ढाबा है, कोई भी चूज़ करके दोनों चो किते खाना खा लेना है। यहाँ पे मैं आया था 21 साल पहले 2005 में। तो असी उस टाइम सोचते थे कि वाहिगुरू ये टाइम किमें लंघेगा, और अब उस टाइम को निकले हुए 16 साल हो गए, पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकल गया। तीन भाई का ढाबा है, यहाँ पे पराठा खाने को मिल गया। जब कॉलेज में थे तब भी यहीं आते थे। निर्मल जी के पास चने भटूरे मिल रहे हैं, पराठा दही खा के फिर तो पेट पूजा करके निकल गए। नवीन भाई की गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट थाली आ गई और मैंने एक बाइट ले भी ली। बहुत मस्त परोठा, वही स्वाद 20 साल वाले। नवीन भाई के पास एक अच्छा ब्रेकफास्ट हो गया, लेकिन कॉफ़ी नहीं मिली, हजे दूध नहीं है, आज कोर्ट बंद है। तो चलो निकलते हैं अब अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। और देखो यहाँ पे कैसी है पौंटा की वाइब्स। ये सामने है विश्वकर्मा चौक, इन्हों आप विश्वकर्मा चौक कह देंगे। देहरादून यहाँ से 47 किलोमीटर। जो असी पौंटा साहब होंगे सी ते पौंटा साहब तो देहरादून जाना मेरी जर्नी का सब तो बेस्ट पार्ट होता सी। हिमाचल का सबसे लंबा पुल है जो पौंटा साहिब को देहरादून से जोड़ता है, बाउंड्रीज को। बट आज भी हालत उन्नी खस्ता जिन्नी साढ़े टाइम से सीधा हाईवे जो बन गया है पौंटा साहिब टू देहरादून। कुछ फ्लाईओवर्स हैं और कट शट सारे कट हो गए। ये देखो भोले बाबा आ रहे हैं कांबड़ लेके, और अब सीधा टॉप गियर पे यहाँ पे डालो और देहरादून पहुँच जाओ। अराउंड 40 to 45 मिनट्स का रास्ता रह गया। इस साइड की ना वाइब्स ही कुछ और है। यहाँ पे एंटर करते ही आपका ऑरा ही चेंज हो जाता है, मतलब सब खत्म, जेलस, ईर्ष्या, द्वेष सब खत्म। ऐसा लगता है कि बहुत ही पॉजिटिविटी है इस एरिया में, जो उत्तराखंड का एरिया है। मैं तो बिल्कुल फील करता हूँ। यहाँ पे सब लोग प्रोग्रेसिव है, किसी को किसी से कोई खास जलन मैंने अभी तक महसूस नहीं करी, और बहुत बहुत पॉजिटिव हो रहा है यहाँ का, इस एरिया का ही। अब मन करता है कि इस रास्ते में बढ़ते ही जाए। तो ऋषिकेश और हरिद्वार जब लास्ट टाइम आए थे तब भी दीदी और टम्मो का तो मन ही लग गया था यहाँ पे। अब फिर प्लान करेंगे जब छुट्टियां पड़ेगी बच्चों को, तो फिर इधर ही कहीं जाना है ऊपर। देहरादून की फर्स्ट सबसे फेमस एक छोटा सा टाउन है प्रेम नगर, और यहाँ पे बहुत रश रहता है। यहाँ पे विक्रम, अब तो इलेक्ट्रिक ऑटो आ गया, अदरवाइज विक्रम और छोटी छोटी मेटाडोर्स बहुत होती थी। एरिया में हमेशा आप दिन रात जब मर्जी आओ आपको इतना ही क्राउड मिलेगा। आधी रात में आओ तब भी इतना ही क्राउड मिलेगा। डॉक्टर स्मिथ से मिलना हो गया, कुछ नोट्स बनाने थे बैठ के वहाँ पे। अभी टाइम हो गया जी 3:30, आप सवेरे पुजिए सी 10:30। तो सारा केस स्टडी करा, कुछ केस डॉक्टर साहब के आए हुए थे वो देखे, मिलके कुछ लेक्चर्स ले रहा हूँ सर से मैं। इस टाइम ये देहरादून बाहर का मौसम है भाई, बेशुमार बारिश, हद से ही ज्यादा, मतलब भयानक वाली।
इतनी तो हमारे भी नहीं होती जितनी यहाँ हो रही है। प्रेम नगर में हमेशा बारिश से जाम लग जाता है। ਇੱਥੇ IMA ਪੈਂਦੀ ਇਹਦੇ लागे इंडियन मिलिट्री एकेडमी और क्या बल्लूपुर चौक भी पास में है, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। तो यहाँ पे हमेशा रश ही मिलेगा आपको। यहाँ पे ना बारिश की परवाह किए बिना बाइकां ते लेडीज स्कूटियां ते छोटे छोटे बच्चों ਨੂੰ लेके मतलब मजे में चले जा रहे हैं। अब प्रॉपर टाइम सेव कर रहे हैं। मतलब सानू तो होता ना कि बारिश लाके स्कूटी ते रुक जाने हैं, बट ये लोग यार कमाल हैं, लगातार चले ही जा रहे हैं। ये देखो रश है, बारिश है, फिर भी लोग चले ही जा रहे हैं स्कूटियों पे भी। कुछ रेन कोट डाले हैं, कुछ बिना रेन कोट के। देहरादून कुछ देर पहला बहुत बहुत ज्यादा बारिश थी, लेकिन सहसपुर एक एरिया है वो क्रॉस करते ही देखो मौसम तो वैसे पैक है, बट बारिश की एक बूंद भी नहीं है यहाँ पे। मौसम हर वक्त अनप्रडिक्टेबल रहता है। जो भी इतने देहरादून थोड़ी जी भी ह्यूमिडिटी होती है या फिर गर्मी ज्यादा हो जाती है, उसी टाइम मौसम बदल जाता है। नींद आ रही मेरी आंखों में। अभी मैंने लंच करा डॉक्टर सुमित के साथ और अब पौंटा साहिब पहुंचूंगा। वहां पे एक बीकानेर का मेरा कल का ढोकला रहता है, वो नहीं था, खत्म हो गया था। आपके जी घर के लिए पैक करवाऊंगा और 1 या 2 प्लेट खुद भी खाऊंगा। नज़ारे जी खरियां चों हुई लक्की मैं सुनिया ओ बड़ियां चों हुई मेरे ते बीते जो मैं ही जाना गल रोनी दी जिंदगी ता मरियां चों हुई किसे दी भी लोड़ ना कोई। नदी में अभी बाढ़ जैसी कंडीशन बन रही है। 2-3 बारिश जोर से पड़ी तो पूरी बाढ़ आ जाती है। घर वालों को ना ढोकला बड़ा पसंद है, तो और बीकानेर का खासकर, ये बीकानेर पौंटा साहिब यहीं पे ऐसा मिलता है, बाकी कहीं पे नहीं मिलता। ये कड़ी वाली सॉस डालते हैं साथ में। तो ये मैंने घर वालों के लिए पैक करवा लिया, आधा किलो ढोकला और एक मिल्क बादाम। कल मैंने लिया था, ये बड़ा अच्छा था ये। तो एक मिल्क बादाम मैं रास्ते में जाता है तो कंज्यूम कर लूँगा। टाइम में पौंटा साहिब क्रॉस कर रहा है। एक्चुअली सवेरे मैं गुरुद्वारा साहब जो गया था अंदरों रिकॉर्ड नहीं कर सकिया, क्योंकि खास मना सीगा कि फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड। तो फिर चंगा नहीं लगता जिन्हें जगह ते अलाउड नहीं है ना। बेटर है कि उत्थे दी जो परमिशन है उन्होंने एज इट इज ही मनिया जाए। तो अराउंड 5 o'clock होने वाले हैं। तो हो ही ना 4:48 4:48। अब यहाँ से गाड़ी भगाऊंगा, देखता हूँ चंडीगढ़ कितने बजे पहुँचता हूँ। शाम के टाइम पे फैक्ट्री ऑफ होती है तो वर्कर्स अपनी गाड़ियों में आते जाते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ है। एक छोटा सा रास्ता था जो 1 मिनट का, उस पर 14 मिनट्स का वेटिंग पीरियड बताया है इसने। वो देखो दूर तक, जहाँ तक भी नजर जा रही है सब, ये सारा वेटिंग पीरियड है। टाइम हो गया जी 7:18 और अभी पे मैं बरवाला में पहुंचा हूँ। बरवाला से अभी मुझे ये बता रहा है 3 घंटे का पूरा सफ़र है। 10:15 बता रहा है अराउंड, मुझे पता है 10:30 के आसपास पहुंचूंगा। ये सिर्फ 180 मीटर की रोड लेंथ है, जिसपे अभी 14 मिनट्स लगेंगे। मतलब बिल्कुल गोडे दी चपनी ते ग्रीस का सी। अभी मेरी गाड़ी चल रही है जी 80 की स्पीड पे, बट इस रोड पे आपको परमिट है कि आप 100 स्पीड ऑफ कार की रख सकते हो। तो मैं थोड़ी और खींच सकता हूँ। अभी ये कुराली वाला रोड है जो एयरपोर्ट से बाईपास करते हुए चंडीगढ़ को आता है। मेरी गाड़ी में 2 बच्चे बैठे हैं, सचिन और रणविजय। रोपड़ बैठे ਸੀਗੇ ਲਾਈਟਾਂ ਕੋਲੇ। ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮਰੁੰਡੇ ਵੇਚਣੇ। ਮਰੁੰਡੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਪੈਕੇਟ ਮਰੁੰਡੇ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ। ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਘਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਰੁੰਡੇ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਚੇ ਨੇ। ਆ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜਦਾ ਰਣਵਿਜੇ? 6ਵੀਂ। ਰਣਵਿਜੇ 6ਵੀਂ ਚ ਪੜਦਾ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੜਕ 'ਚ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਮਲੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਲਾ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਏ ਅੰਬ ਵੇਖ ਲਏ। ਮੈਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੇ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਟੰਮੋ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਬ ਇੱਕ ਅੰਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦस्त महान है। रात दे अराउंड 9:30 बजे पहुंच गया जी मैं गुरप्रीत दे घर। उसके पापा ने उसके लिए मालपुए और खीर रखी हुई है। तो इन दिनों में बनती है, फंक्शन है। गुरु हरकृष्ण जी का जन्म दिवस था, जन्म दिहाड़ा, तो इत्थे बनती है खीर और मालपुए। तो अब वो लेने जा रहा हूँ। ਧੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਘਰਦਿਆਂ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਮਾਲਪੂਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ मम्मी बेचारी बड़ी देर तक देखते रहे मैनू। जब मैं आ रहा था बोल रहे थे कि यही रुक जा, बट मैं क्या नहीं करे,
मेरे बच्चे ठीक देखे मैंने। ये मालपुए मालपुड़े जो भवनीत के नानी घर से आए और ये यहाँ पे ले आए सी मैं देहरादून तो हाँ मिले 500 दे 5 किलो 300 दे 6 किलो फिर शाम को फिर मैं भवनीत नानी घर ले आया। 10:43 पे मैं पहुंचा हूँ अपने घर पे और अब खाना खाएंगे और ये मेरी याद आई ये बहुत कभी कभार मिलता है जब मैं एक दिन बाहर रहता हूँ तब मुझे ऐसे मिलता है ये। तो फिर ये वीडियो होता है यहीं पे ख़त्म, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।